सभी को जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। और सभी का आज फिर भी स्वागत है आज के डिवोशन में। और मैं फिर आज के सामने एक परमेश्वर का वचन को लेकर आया हूँ। और आज का टॉपिक भी प्रेयर के विषय में है। मैं प्रेयर के विषय में बहुत ये दिन में मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक इस प्रकार से कि परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो आज का वचन मत्ती 6 के 7 और 8 से हम लेने जा रहे हैं। तो मत्ती 6 के 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8 इसलिए तुम उनके सामने ना बोलो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस सुबह के लिए। और हम आपको आदर भक्ति प्रशंसा महिमा देते हैं, क्योंकि आप ये सब चीज़ें का योग्य का परमेश्वर है। और हम बोलने और जितने भी सुनने और सभी को हम लोग का जीवन आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अभिषेक करना, अगुवाई करना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आइए तो इसको मैं एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सब का प्रार्थना सुनता है और उसका प्रति उत्तर, उसका आंसर भी देता है। जैसा कि हम अब्राहम के जीवन में देख सकते हैं, पुराने नियम से उनका परमेश्वर ने अब्राहम का प्रार्थना सुना और उसका जीवन में परमेश्वर ने आंसर्स भी दिया प्रार्थना का। और दूसरा मूसा के जीवन में भी देखता है, ऐसा ही हुआ। मूसा का प्रार्थना सुना, मूसा का प्रार्थना का प्रति उत्तर दिया। एलाइजा के जीवन में भी देखता है, एलाइजा का जीवन में भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने उत्तर दिया। और नया नियम में देखते हैं तो नया नियम में भी जितने भी अपोस्टल्स लोग हैं, प्रेरितों का सबका प्रार्थना सुना है और उसका प्रति उत्तर आया है। और प्राचीन का कलीसिया में भी जो अर्ली चर्च था, इंग्लिश में हम कहते हैं, उन लोग का भी प्रार्थना सुना है और उसका प्रति उत्तर देखा है। एक्ट्स 2 में हम देख सकते हैं, एक्ट्स 3 में बाद में हम जाके एक्ट्स प्रेरितों का बुक में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का कितना बड़ा काम हुआ है प्रार्थना का प्रति उत्तर। तो बाइबल में हम बहुत सारे ऐसा प्रार्थना जो जिसने प्रार्थना किया है और प्रार्थना का आंसर आया, सब हम देख सकते हैं बाइबल में। तो यीशु मसीह जब संसार में था तो यीशु मसीह ने एक चीज़ बताई कि जो स्वर्ग में रहता है परमेश्वर, वो हम लोग का प्रार्थना सुनता है और उसका प्रति उत्तर देता है, उसका आंसर देता है। परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट ने, यानी कि यीशु मसीह ने बोला है। तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर इलस्ट्रेशन देकर बताया कि एक पिता और एक क्या बोलता है बच्चा, पिता और एक बेटा का वो दिकर उसने बताया कि संसार का दुष्ट पिता तो क्या करता है, पेरेंट्स लोग क्या करता है, माता पिता बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर पिता वो हमें कितना बढ़ता चीज़ें देता है। वो बताकर परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताया कि परमेश्वर स्वर्ग का पिता क्या करता है, हम लोग का प्रार्थना सुनता है और उसका आंसर्स देता है, प्रति उत्तर देता है। ये क्या, क्योंकि परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता है। परमेश्वर का कैरेक्टर, वो चरित्र कभी बदलता नहीं। वो कल जैसा था वो आज भी ऐसा ही और आने वाले दिन में भी ऐसे रहेगा। तो परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सुनता है सबका प्रार्थना। एलाइजा का प्रार्थना सुना, अब्राहम का प्रार्थना सुना, मूसा का प्रार्थना सुना, प्रेरितों का प्रार्थना सुना, प्राचीन कलीसिया का प्रार्थना सुना। तो अभी भी हम लोग का प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है और आने वाले दिन में भी परमेश्वर सुनता है और वो आंसर्स भी देता है। तो कभी कभी हम बोलते कि सुबह प्रार्थना करते या शाम को प्रार्थना करते या रात को प्रार्थना करते या दोपहर को प्रार्थना करते, ऐसा नहीं है। प्रार्थना हर समय हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही समय में प्रार्थना करना है। तो पर भजन संहिता 55 के 17 में ऐसा लगेगा कि सुबह हो या शाम में हो या रात में हो, दोपहर में हो, क्या करो, परमेश्वर सुनता है। तो ही हियर्स लिखा है इंग्लिश में, तो परमेश्वर सुनता है। तो परमेश्वर ऑलवेज क्या करता है, हम लोग के लिए अवेलेबल है, वो सुनता है। तो हम इसे प्रार्थना करना है। तो आज 4 पॉइंट लेकर आया हूँ। 4 पॉइंट आपके
सामने में जल्दी जल्दी रखूँगा। तो स्वर्गीय पिता और ये संसार का पेरेंट्स लोग में थोड़ा मैंने कंपेयर किया है। तो संसार के पिता लोग और स्वर्गीय पिता लोग में क्या भिन्नता है? संसार का पिता लोग भी सब चीज़ें देता है, लेकिन स्वर्गीय पिता उससे बढ़ता देता है, इतना ही है। तो नंबर 1 में मैंने लिखा है कि हमें सब चीज़ें देता है बिना पूछे या बिना मांगे। स्वर्गीय पिता क्या करता है? हमें बिना पूछे या बिना मांगे सब चीज़ें देता है। मत्ती 6:30 में देख सकते हैं। हम मत्ती 6 में आप पढ़ोगे तो उधर सब लिखा है प्रार्थना के विषय में कि मांगने से क्या करता है? पहला ही देता है, बिना मांगे बिना पूछे मांगे देता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि क्या बोलता है वो बर्ड्स को क्या करता है? कोई भी फीड नहीं करता है उसको, वो हार्ड वर्क भी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करता है? चिड़िया लोग को खिलाता है, और जंगल में वो फूल लोग को भी वो केयर करता है। तो हम तो इंसान लोग हैं जो परमेश्वर के आकार में बनाया है, उनकी इमेज में बनाया है, तो हमें तो और प्यार करता है। इसलिए हमें तो चिंता करने का जरूरत नहीं, कल क्या लगाना है या क्या पहनना है, क्या खाना है, इसका बात चिंता नहीं करना है। परमेश्वर हमें केयर करता है और हम लोग का बिना पूछे बिना मांगे वो देते हैं। और याकूब की 1:17 में भी आप देख सकते हो, तो मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं बाइबल में। तो बिना पूछे बिना मांगे परमेश्वर देता है हमें। तो नंबर 1 पॉइंट वो था। तो दूसरा पॉइंट ये कि हमें परमेश्वर के आगे कई चीज़ें क्या करना है? रखना है, हमें उनको बताना है, उनको मांगना है, ऐसा चीज़ भी होता है। याकूब के 4:2 में भी लिखा है, याकूब बोलता है कि हम मांगते नहीं इसलिए हमको क्या नहीं होता है? देता ही नहीं, तो हम लोग के पास नहीं है। तो हमें मांगना भी चाहिए कभी कभी। तो ऐसा चीज़ मांगना चाहिए जो चीज़ क्या होना चाहिए? परमेश्वर के आगे वो चीज़ रिकॉग्नाइज होना चाहिए, परमेश्वर के आगे वो चीज़ें ग्रहण योग्य होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमें मांगना चाहिए। और वो चीज़ें क्या कर सकता है? वो चीज़ें से हम क्या कर सकते हैं? वो जो मांग रहा है वो चीज़ें, वो गिफ्ट से हम लोग अपने जीवन में आशीष लेने का स्रोत या किसी को आशीष होने का स्रोत होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन का, कोई नाश का स्रोत नहीं, लेकिन आशीष का सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। तो ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ें हमें मांगना चाहिए। तो 2 नंबर है। और तीसरे पॉइंट में ये है कि परमेश्वर कभी कभी वो चीज़ें जो मांगता है वो चीज़ क्या होना चाहिए? कि सटीक होना चाहिए। जो जैसा कि वो नीड होना चाहिए, वो हमें ज़रूरत होना चाहिए। जैसे कि अर्थली पेरेंट्स क्या करता है? संसार का माता पिता क्या करता है? स्कूल में हम जाते हैं, तो स्कूल में जाते वक्त हमें क्या, कॉलेजेस में जाते वक्त क्या होना, स्टूडेंट्स को चाहे बुक्स चाहे। तो जब हमें बुक्स मांगते हैं तो बुक्स लेकर देता है, और वो बुक्स से हमें क्या मिलता है? नॉलेज, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है। तो क्या होता है ना, हम प्रार्थना जब करते हैं तो कुछ चीज़ें मांगते हैं ना, वो चीज़ें नीड होना चाहिए, वो ज़रूरत होना चाहिए हमें, और वो चीज़ें हमें फ़ायदा होना चाहिए और किसी के जीवन में आशीष होना चाहिए। मैंने बोला था सेकंड पॉइंट में, ऐसा चीज़ें होना चाहिए जो चीज़ें क्या करता है? हमें क्या करता है? परमेश्वर वो चीज़ें देता है। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए कि जो चीज़ें हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ को डिवेलप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ऐसा चीज़ होना चाहिए। और माता पिता अपने बच्चे लोग को बिना पूछे बिना मांगे क्या करता है? एक गाइडेंस, एक इंस्ट्रक्शन देते उन लोग को, एक अच्छे राह में चलने के लिए उन लोग को क्या करता है? मदद करता है बिना पूछे। कोई भी माता पिता को बच्चे लोग नहीं बोलते कि मुझे क्या करे, मुझे अनुशासन में रखे, मुझे वो करे, मुझे स्ट्रिक्ट करे, ऐसा नहीं बोलते कोई भी बच्चे लोग। लेकिन माँ बाप क्या करते? खुद करता है। इसीलिए परमेश्वर भी, स्वर्गीय पिता भी संसार के माता पिताओं से बढ़ता है, और वो भी हमें क्या करता है? इंस्ट्रक्शन करता है, हमें अच्छे मार्ग में चलाते हैं, हमें डिसिप्लिन करता है। इसीलिए क्या करता है परमेश्वर? हम लोग का प्रार्थना नीड होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? कि एक ऐसा चीज़ होना चाहिए वो प्रार्थना, जो प्रार्थना से क्या वो चीज़ के प्रार्थना से क्या होना चाहिए? हम लोग का लाइफ डेवलप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो सुधरना चाहिए, सुधर आना चाहिए वो प्रार्थना से। वो चीज़ें परमेश्वर देता है। और चौथी पॉइंट ये है, कभी कभी परमेश्वर वो प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करता है, लाइक क्या करता है कि वो हम लोग का जितना भी चीज़ें करते हैं ना, हम लोग उस प्रार्थना को कैंसिल कर देता है, डिनाई कर देता है। तो एक्सेप्ट ही नहीं करता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हम कैसे मांगते हैं? मत्ती 7 में लिखा है ये चीज़ें। तो हमको क्या मांगना? हमको रोटी के सट्टे में हम क्या मांगते हैं? उनको पत्थर मांगते हैं। और मछली की जगह में हम क्या मांगते हैं? सांप मांगते हैं,
सांप। तो क्या होता है ना, तो ये चीजें परमेश्वर नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये चीजें देगा, अगर परमेश्वर देगा तो हम लोग के जीवन में क्या लेगा, नाश हो जाएंगे हम लोग का जीवन, डिस्ट्रक्शन आएगा हम लोग के जीवन में, इसीलिए परमेश्वर नहीं देता है। तो इसीलिए ना ये डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए परमेश्वर हमें ये चीजें नहीं देता है। तो ये चीजें हमें माइंड करना चाहिए, कब से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका प्रार्थना का आंसर ही नहीं आ रहा है, तो एक चीज याद भी रखना चाहिए कि वो चीज से मेरा जीवन में नाश या डिस्ट्रक्शन लेने वाला था, इसीलिए परमेश्वर वो प्रार्थना को क्या नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सुना ही नहीं। परमेश्वर सुनता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता है कभी वो डिस्ट्रक्शन वाला प्रेयर वाला। तो ये चीजें होता है। तो अंतिम में मैं एक बात बताना चाहता हूँ और उसके बाद अंत करना चाहता हूँ कि हम लोग का स्वर्गीय पिता परमेश्वर क्या करता है, हम लोग का प्रार्थना सुनता है और उसका आंसर्स देता है। कभी कभी परमेश्वर आंसर कैसा देता है, यस बोल के देता है, हाँ, कभी कभी ना बोल के देता है, कभी कभी अभी नहीं, मतलब परमेश्वर का ऐसा चीज होता है। परमेश्वर 3 तरीका से परमेश्वर हम लोग का आंसर्स का उत्तर देता है। एक बोलता है कि हाँ, उसका हम आंसर्स देखते हैं वो प्रेयर का, कभी कभी ना, उसका हम आंसर्स ही नहीं देखते हैं, कभी कभी अभी नहीं, और वो होता है। तो अब्राहम के जीवन में भी उनका था ना, अभी नहीं, तो बाद में जाकर जब अब्राहम बाद में 99 हुआ था ना, तभी उस प्रेयर का आंसर था। तो ऐसा होता है, कभी कभी हमें स्टिल रखता है कि होल्ड बोलता है कि अभी ठहरो। तो ये होता है। परमेश्वर 3 प्रकार से आंसर्स देता है। वो कैसा देता है, एक है हाँ, एक है न, और एक अभी नहीं। तो ये 3 चीजें। और एक चीज, एक बाइबल वर्स आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ कि लूका 18:1 में परमेश्वर ने एक अच्छा चीज लिखा है, पर बताया है हमें, ऐसा लिखा है कि ये दृष्टांत आप पढ़ सकते हैं। मैं लूका 18 का सिर्फ 1 पढ़ना चाहता हूँ। और इधर ऐसा लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हवाई न छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। उसके बाद दृष्टांत बोला है। तो परमेश्वर ने एक लाइन बोला है कि प्रार्थना करना ना छोड़े। तो हमें प्रार्थना कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मैं नहीं करूँगा, या मेरा प्रार्थना का उत्तर आया, अभी मैं नहीं करूँगा, हो गया, ऐसा नहीं। हमें प्रार्थना करना चाहिए, एवरीडे करना चाहिए, करता ही रहना चाहिए। तो नेवर स्टॉप प्रेइंग। तो हमें प्रार्थना करता रहना है, कभी भी हमें प्रार्थना स्टॉप नहीं करना है, रुकना नहीं चाहिए हम लोग का प्रार्थना जीवन। और हमें प्रार्थना करते करते हम परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे। ठीक है, सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ ये मैसेज के थ्रू, हम प्रार्थना करना ना छोड़े और परमेश्वर को प्रार्थना करते रहे। 3 पॉइंट बोला है, ये पॉइंट में और आप मेडिटेट कर सकते हैं। और आज का दिन, आज का सब परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं। हैव अ गुड डे एंड ब्लेस्ड डे। जय मसीह की सभी।